हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हमारे पास 25 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं। ये एज अ टेस्ट रहेंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में जाना, आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे और आप उनको देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन पहले आपने वीडियो को पॉज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ये रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम हिदायतुल्ला जो है, ये हमारे पास ओनली पर्सन है जिनने सर्व किया एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का, इसको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है ना, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आपने सही आंसर चूज किया होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यही अपॉइंट्स करते हैं किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। क्लियर। अब देखें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 सब क्लास फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, आर्टिकल भी याद रख लेना। और अटॉर्नी जनरल की बात करें, ये होल्ड्स करता है ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर। और करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे पास? आर वेंकटा रमनी। याद रखना, इनका नाम क्या है, आर वेंकटा रमनी। ये हमारे पास करंट अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, दोनों आपने सही किए होंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज स्वर्न इन एज द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ऑन 21 नवंबर 2024। आपसे कैग के बारे में पूछा गया है, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चूज करें जल्दी से। सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, के संजय मूर्ति की बात करें अगर हम, ये हमारे पास है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑन 21 नवंबर 2024 की बात करें तो इनने स्वान किया है एज द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बताएं क्या आंसर रहेगा? पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको सही आंसर चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1959 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। देखिए, अब हम यहाँ पे इसी तरह से एमसीक्यूज लाएंगे एज अ टेस्ट के तौर पे। लास्ट वीडियो में भी हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, आपको जैसे कि मालूम होगा, कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस पे। ठीक है ना, बाकी करंट अफेयर्स पे वीडियो हम लाते रहते हैं, प्लेलिस्ट में जाना, जाके चेक कर लेना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पंचायती राज सिस्टम की बात करें, बिगेन फंक्शनिंग ऑन 2 अक्टूबर 1959। ओके, ये डेट आपने याद रखनी है कि पंचायती राज सिस्टम जो ये कब शुरू हुआ था, फंक्शन में कब आया, 2 अक्टूबर 1959 में आया और इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ थ्रू द 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 की अगर हम बात करते हैं। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहीं पे द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इंक्लूड्स विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ये जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने काफ़ी बार आपको पढ़ाया है, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। देखें, आपको ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक दो देखने को मिल सकता है। तो आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ सार्क क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर आपको इस पर अलग से वीडियो देखना है, मैंने इन डिटेल इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, चेक कर लेना, या फिर आप सर्च कर लेना सार्क बाय लर्न विद मीजू, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क वाज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985। ये डेट भी याद रखनी है। ओके, और हेड क्वार्टर की बात करें, लोकेटेड इन काठमांडू नेपाल। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है ना, आपको कॉलम वाइज वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है। अगर हम हेड क्वार्टर्स की बात करते हैं तो सार्क का हेड क्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। सार्क मेंबर स्टेट्स की बात करें इंक्लूड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, तो मैंने ट्रिक के थ्रू भी आपको पढ़ाया हुआ है उस वीडियो में, आप जाके चेक कर लेना। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, के कौन हमारे पास जाना जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से। 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन की बात करें, ये जाने जाते हैं फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया के नाम से। देखें, जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा फोकस आपका करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, करंट अफेयर्स पे, ठीक है ना। बाकी इन जनरल आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हम जीके की बात करते हैं, हेड क्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, समिट की बात करें, स्कीम्स की बात करें, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अवार्ड्स की बात करें, क्लियर। हु काइंड द टर्म क्वाजी फेडरलिज्म, आपसे पूछा गया है क्वाजी फेडरलिज्म टर्म जो है ये किसने काइंड की है, क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसी वे की बात करें, इन्होंने जो है टर्म जो क्वाजी फेडरलिज्म है इसको काइंड किया है। ठीक है, अब क्वाजी फेडरलिज्म होता क्या है? क्वाजी फेडरलिज्म रेफर्स टू ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे पावर को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वेयर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल। जहां पे क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बिटवीन सेंट्रल के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इक्वल नहीं होती। और ये जो टर्म है ये यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। और इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया का क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है विद ए यूनिटरी बियास, ओके, डिस्पाइट बीइंग ए फेडरेशन। तो ये आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द गोल ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन, कि जो हमारे पास नेशनल क्वांटम मिशन है इसका गोल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर चूज करें। गोल ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन पूछा गया है, NQM। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं गोल है नेशनल क्वांटम मिशन का। नेशनल क्वांटम मिशन की बात करें, ये एक इनिशिएटिव है बाय इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन जो है ये इनिशिएटिव किसका है, इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और इट एम्स, इसका एम क्या है, एडवांस करना इंडिया रोल इन क्वांटम रिसर्च में, इनोवेशन में एंड एप्लीकेशन में, क्लियर। और मिशन सपोर्ट्स इंडियाज डिजिटल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो मिशन है ये सपोर्ट करता है इंडिया में। अगर हम बात करते हैं इंडिया डिजिटल की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, स्किल इंडिया की बात करें या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, इट सीक्स टू क्रिएट ए वाइब्रेंट इकोसिस्टम एंड बिल्ड रिसर्च कैपेसिटी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो आप ये याद रखेंगे, काफ़ी न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है व्हाट इज गगनयान मिशन, गगनयान मिशन क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूज़ में था ये, इससे क्वेश्चन बनने के चांस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ओके, ये हमारे पास मिशन गगनयान है। ठीक है, क्या लॉन्च करना, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, याद रखना, न्यूज़ में था, इसके बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द अग्नि मिशन, अग्नि मिशन का प्राइमरी गोल क्या है? जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टू एडवांस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, अगर हम अग्नि मिशन की बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास गोल है, प्राइमरी गोल, एडवांस करना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को इंडिया में। ठीक है, अग्नि मिशन एम्स टू एक्सेलरेट इंडियाज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसका जो मेन एम है वो एक्सेलरेट करना है इंडिया की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को। और इट्स गोल इज टू कमर्शलाइज एमर्जिंग इंडियन टेक्नोलॉजीज। और अगर हम बात करते हैं ये मिशन जो है ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इनोवेशन एंड इकोसिस्टम को। तो आप याद रख लेना अग्नि मिशन के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया आपसे वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, कि हमारे पास हेड क्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। जल्दी से आंसर चूज करें, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द हेग नेदरलैंड में हमारे पास हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो ये आप याद रखेंगे, क्लियर। तो आपने याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, ये हमारे पास कहाँ पे है, हेग नेदरलैंड में है, क्लियर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, ICJ के बारे में, तो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, पीस पैलेस, हेग नेदरलैंड में, क्लियर। और इट इज़ द प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये क्या है, एक प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है, किसका, जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, यूएन का। यूएन का भी इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इन 1945 बाय द यूएन चार्टर और इट बिगेन फंक्शनिंग इन 1946। और ICJ की बात करें, ये सेटल्स करता है लीगल डिस्प्यूट्स को बिटवीन स्टेट्स एंड इज द ओनली यूएन मेन ऑर्गन नॉट बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आपने याद रखना है इसके बारे में कि हेड क्वार्टर कहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, हेग नेदरलैंड में है। इस तरह के पॉइंट एग्जामिनर पूछ लेता है।
व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना अनाउंस्ड इन बजट 2024-2025? आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी गोल क्या है पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना का जो अनाउंस्ड हुई थी बजट 2024-25 में। क्या आंसर रहेगा? आपने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओके, तो आपने याद रखना है पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना जो है ये लॉन्च की गई थी इन द इंटरिम बजट 2024-2025 में, और इट एम्स टू प्रोवाइड 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विद फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स मंथली। तो आपने याद रखना है इसका एम क्या है, प्रोवाइड करना 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विद फ्री इलेक्ट्रिसिटी के साथ अप टू 300 यूनिट्स मंथली, और अवर 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लीटेड अंडर द स्कीम। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेयर वाज द 6th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन 2023? कि कहां पे 6th असेंबली जो थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये हेल्ड हुई थी 2023 में। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली इंडिया में हमारे पास 6th असेंबली जो थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये हेल्ड हुई थी 2023 में। क्लियर? अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहे तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए थे। ठीक है, मॉक टेस्ट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना है ओवरऑल। तो यहाँ पे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको जैसे कि सिलेबस दिया गया है 80 मार्क्स पर टेस्ट रहने वाले हैं, तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये टेस्ट देना चाहे तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है। टोटल फी 99 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बाकी अगर आपको स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो 499 रुपीज़ में आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, प्लस पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जो जेके पीएसआई एग्जाम के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगी। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज डालना है। ओके, आपने याद रखना है द 6th असेंबली फॉर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज हेल्ड एट भारत मंडापन न्यू दिल्ली। जगह का नाम याद रखना। और ये जो असेंबली है, द असेंबली टुक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 31 टू नवंबर 2, 2023। अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किसके पास है, कौन है इसके मिनिस्टर, तो इसके मिनिस्टर हैं अभी श्री प्रहलाद जोशी। ठीक है, इनका नाम आप नोट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? कि हमारे पास 2024 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है। मैंने इन डिटेल सारे पढ़ाए हुए हैं आपको, आप वो वीडियो देख लेना। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया 2024 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है। 2024 में नोबेल प्राइज अगर हम बात करते हैं लिटरेचर में किसको मिला है, हैन कैंग को मिला है। ठीक है, हैन कैंग को मिला है। क्लियर? 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवार्डेड टू साउथ कोरियन ऑथर हैन कैंग। इनका नाम आपने याद रखना है। शी वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज। हर वर्क्स कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड हाईलाइट द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आप ये याद रखना इनके बारे में। क्लियर? 2024 में नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला, हमारे पास साउथ कोरियन ऑथर हैन कैंग को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ इसरो? आपसे पूछा गया है इसरो का मोटो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसरो का मोटो पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, अगर हम बात करते हैं चेयरमैन इसरो के कौन है 2024 में, एस सोमनाथ हैं। इसरो हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, याद रखना है बेंगलोर में। और एस सोमनाथ हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एज वेल, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन के बारे में भी याद रखना है, हेडक्वार्टर के बारे में भी याद रखना है, और इसका मोटो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024? के थीम क्या रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 के लिए। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ये हमारे पास क्या रहा है, थीम रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 के लिए। द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024 वाज लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। ओके, द स्लोगन फॉर द डे वाज अवर लैंड अवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन। ये इसका स्लोगन रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करें 2024 की, तो ये जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और इसको होस्ट किसने किया था, सऊदी अरबिया ने किया था। ये सारे के सारे पॉइंट याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन पूछा गया हु इज इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एंड द अनडिस्प्यूटेड यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा ये इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं एंड द अनडिस्प्यूटेड यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश। ओके, याद रखना डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट, वेयर वाज फेस 1 ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 हेल्ड। कि जो फेस फर्स्ट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2024 का, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेह लद्दाख। ओके, लेह लद्दाख में हमारे पास फेस फर्स्ट जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का हेल्ड हुआ है। मैंने पहले भी आपको ये पढ़ाया था और जेकेपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर इसका मोटो पूछा गया था, मस्कट पूछा गया था। ठीक है, तो फेस 1 ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 वाज हेल्ड इन लेह लद्दाख फ्रॉम February 2 to 6। क्लियर। फेस सेकंड की बात करें, ये गुलमर्ग में हुआ। क्लियर, 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। और इंडियन आर्मी की बात करें, अगर हम इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, इनने जीता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का टाइटल विद 10 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, इनने सिक्योर किया था सिल्वर विद 9 गोल्ड मेडल्स एंड 2 सिल्वर के साथ। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। इसका मस्कट क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा क्योंकि अच्छे से पढ़ाया हुआ है। स्नो लेपर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये मस्कट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व? द हेनले डार्क स्काई रिजर्व लोकेटेड। बताए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है आपको, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हेनले लद्दाख। ओके, हेनले लद्दाख में इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है ये लोकेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द अग्निपथ स्कीम फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेज। कि प्राइमरी फोकस क्या है अग्निपथ स्कीम का इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलोइंग यंग पीपल टू सर्व फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, याद रखना है, ये इसका प्राइमरी फोकस है अग्निपथ स्कीम का इंडियन आर्म फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है मायापी वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। याद रख लेना, मरापी वोल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे वेयर इज द फर्स्ट क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस टेकिंग प्लेस। कहाँ पे फर्स्ट क्लाइमेट और हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो है टेक प्लेस हुई है? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरारे जिम्बाब्वे में हमारे पास फर्स्ट क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस हुई है। तो आपने कंट्री का नाम भी याद रखना है, ओके, और कॉन्फ्रेंस का नाम भी याद रखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 के जो हमारे पास विजिलेंस अवेयरनेस वीक रहा 2024 का, इसका थीम क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशन प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये थीम था विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 का। क्वेश्चन पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज। क्या आंसर रहेगा? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू एलिजिबल फैमिलीज? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज। तो आपने ये याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने ओनली क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए क्योंकि ये एज अ टेस्ट थे आपके लिए। अब आपने इन टॉपिक्स पे वर्क करना है अच्छे से। और आपने कितना स्कोर किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपने 25 में से कितना स्कोर यहाँ पे किया है ओवरऑल। ओके, बाकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। ओके, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। बाकी इसी तरह से हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते रहते हैं और नेक्स्ट भी लाते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।